हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सीजी जॉब्स अपडेट में। फिर से हम एक और नई भर्ती जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट्स में निकाला गया है, जो कि रहेगा बालोद जिला छत्तीसगढ़ की तरफ से। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है, इसमें काफ़ी सारे वैकेंसीज़ है, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए काफ़ी सारे भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है अलग अलग पदों पे। ठीक है, तो पद का यहाँ पर विभाग देख सकते हैं। बालोद जिला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोद जिला के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है 5 सितंबर 2023 को, और विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर ये है। ठीक है, संविदा के रूप में भर्ती किया जाएगा जितने भी पद हैं। तो इसमें जो कुल पद हैं, पदों की जो संख्या है यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 85 जो पद है संविदा के रूप में, जिसके लिए जो योग्यता वगैरह होना चाहिए अभ्यर्थियों का, योग्यता कौन कौन सी योग्यता वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं पास, 10वीं पास के लिए है, 12वीं पास कैंडिडेट के लिए है, अभ्यर्थी के लिए जिन्होंने BA MS किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर BSc नर्सिंग वाले और MSc अभ्यर्थी, MSc यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है। ठीक है, रही बात इन सभी योग्यताओं में क्या क्या कंपलसरी है, एक तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आरक्षित वर्ग के हैं, जैसे कि SC या ST कैटेगरी के, ठीक है, या OBC, तो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जाति निवास और रेसिडेंशियल जाति और निवास ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, अनुभव है, एक्सपीरियंस, ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत कंपलसरी है। जिसमें आपको क्या होगा, बोनस अंक प्रोवाइड किया जाएगा, बोनस अंक प्रोवाइड किया जाएगा, और आपका जो है सिलेक्शन का जो चांसेस है वो क्या हो जाएगा, 90% यहाँ पर एक्यूरेसी हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं वैकेंसीज की। 85 यहाँ पर पद रिक्त है, जो कि आपका मेडिकल डिपार्टमेंट में जिला बालोद में। ठीक है, जो कि आवेदन आपको किसके माध्यम से करने होंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन आपको आवेदन करने होंगे। ठीक है, अब अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है हमारा ये है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारा टेलीग्राम चैनल क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोटिफिकेशंस, एडमिट कार्ड्स एंड रिजल्ट्स के बारे में, या फिर जो भी मेरिट तैयारी होता है, मेरिट सूची, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम इस पे देखते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसके लिए जो पद है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजना चल रहा है जिला बालोद में। इसके अंतर्गत जो भी पद रिक्त हैं संविदा के रूप में, उसके लिए भर्ती के लिए यहाँ पर इच्छुक उम्मीदवार जो कि योग्यता रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 6 सितंबर से आवेदन करना स्टार्ट हो गया है, और 20 सितंबर 2023 इस तिथि तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इस पते पर आपको आवेदन करने होंगे। ठीक है, पदों की जो संख्या है 85 पद है। ठीक है, जो कि सीरियल नंबर काफ़ी सारे यहाँ पर दिया गया है, तो वो आप यहाँ पर PDF में डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो मैं इम्पोर्टेंट्स कुछ को बता देता हूँ, वेतन और इसके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस और आपका जो है सैलरी वगैरह डिटेल्स। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 3 पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 वेतन। BA MS या BA MS या फिर BU MS डिग्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर्स सेम एक पोस्ट है, 25,000 वेतन, सेम क्वालिफिकेशंस। उसके बाद जो है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 6 पोस्ट है, 18,000 वेतन। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपिस्ट में आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर BSc नर्सिंग, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका जो है क्या होना चाहिए, 5 पोस्ट है, 12,000 वेतन। 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशंस। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बोलते हैं इसी को। HWC संगवारी
काउंसलर का वैकेंसी यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक होना चाहिए और MSW उत्तीर्ण होना चाहिए। एक पद है 13,500 वेतन। इसी प्रकार से काउंसलर के और वैकेंसीज है जिसके लिए PG ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी काउंसलिंग्स और यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन या मास कम्युनिकेशंस में क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर और काफ़ी सारे वैकेंसीज है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए 10,000 वेतन दिया जाएगा। B फार्मा कंप्लीट होना चाहिए या फिर D फार्मा कंप्लीट होना चाहिए, काउंसिल के द्वारा रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर सोशल वर्कर के लिए 22,000 वेतन दिया जाएगा। MPhil जो कि साइकाट्रियल सोशल वर्क प्राथमिकता दिया जाएगा इस सब्जेक्ट वाले को। यहाँ पर मास्टर ऑफ सोशल वर्क रेगुलर यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है लैब सुपरवाइज़र के लिए क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरीज में ये सभी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पर पैरामेडिकल BMLT कोर्स DMLT कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। पैरामेडिकल पैथोलॉजी में यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं बताया था। पैरामेडिकल छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित स्थायी पंजीयन DMLT ये सब किसके लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियंस 14,000 वेतन 4 पोस्ट हैं। इसी प्रकार जो है लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी 12,000 वेतन, यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए और यहाँ प्रेफरेंस क्वालिफिकेशंस यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए OT टेक्नीशियंस के लिए 12th पास, OT टेक्नीशियंस वेतन 14,000 12th पास, ये सब डिटेल्स। BSc नर्सिंग के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज, स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशंस, नर्सिंग जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में BSc नर्सिंग स्टाफ्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज 16,500। ANM HWC के लिए वैकेंसीज है 12,000 वेतन, ठीक है। इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था से ANM कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पंजीयन भी अनिवार्य है। स्टाफ नर्स यहाँ पर BSc नर्सिंग GNMs। इसके बाद यहाँ पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का यहाँ पर वैकेंसीज है 8 वैकेंसीज है, 16,500 वेतन दिया जाएगा BSc नर्सिंग से या फिर GNM। उसके बाद MPW वाले के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी 14,000 वेतन, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ वर्कर इस पे यहाँ पर होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 12वीं पास और डिप्लोमा 1 वर्षीय कंप्यूटर, ये देख सकते हैं। उसके बाद पीर सपोर्टर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पीर सपोर्टर के लिए 1 वैकेंसी 10,000 वेतन। पीयर सपोर्टर पद हेतु अभ्यर्थी जो कि हेपेटाइटिस B अथवा हेपेटाइटिस C से रिकवर होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर 12वीं पास यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है, ये कंप्लीट। उसके बाद मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं पास के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है जो कि मैं देख सकते हैं। मेडिकल हेल्थ द्वारा शारीरिक दक्षता यहाँ पर ये सब डिटेल्स सर्टिफिकेट वगैरह प्रस्तुत करने होंगे। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज 10,000 वेतन, ठीक है। अनुभव वगैरह होगा तो यहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। और उसके बाद है आपको सपोर्ट स्टाफ के लिए 8 वैकेंसीज है, 8,800 वेतन दिया जाएगा। 8वीं पास होना चाहिए, योग्यता बताया था 8वीं पास के लिए भी है। उसके बाद ब्लड बैंक काउंसलर के लिए 1 पद है, 13,000 वेतन। क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट्स, ये सभी में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा हो तो ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है इस ज़िले में 85 है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, जो कि देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी निःशक्त आरक्षित वर्ग के लिए जो भी है, अगर आरक्षित पदों के लिए आप योग्य रखते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ठीक है, संबंधित ऑफिसर्स का। जिले की वेबसाइट में जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस रखा गया है, ठीक है, 2 प्रकार से है। सैलरी के बेस पे 25,000 से कम या फिर 25,000 तक होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ जो वैकेंसी है का फीस है 100 रुपये, 200, 300 और 25,000 से ज़्यादा है या फिर 25,000, ठीक है, तो 200, 300, 400 एप्लीकेशन का फीस जो है DD के माध्यम से आपको जमा करने होंगे, ठीक है। और जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो भी है मेरिट तैयार किया जाएगा
वो है 1 से 10 पोस्ट होने कर 10 गुना और 11 से 50 पोस्ट तक होगा एक पोस्ट के लिए, तो 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आयु सीमा जो है कम से कम क्या होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है क्या होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर PDF में दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग 18 वर्ष कम से कम, अधिकतम 70 वर्ष और 64 वर्ष जो है आपका प्रबंधकीय पद के लिए, मैनेजरियल पोस्ट के लिए। जितने भी पद है संविदा ग्रुप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है, ये आपको यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन में आपको देख सकते हैं, ये सभी सीरियल वाइज यहाँ पर दिया गया है। जो भी आपके पास है जिस पोस्ट के हिसाब से वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, अप्लाई करने का जो फॉर्मेट है PDF, वो इसी PDF के लास्ट में दिया गया है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।